Pakistan is also concerned by the renewed threat of terrorism from Afghanistan. We are facing daily attacks by the TTP Fitna al-Khawarij from its safe havens in Afghanistan. Pakistan will take all necessary steps to put an end to these terrorist attacks. अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाजी हो रही है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मुतालबा। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा, LOC अबूर करने और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियाँ दी जा रही हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को हिंदू अक्सरियती इलाकों में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इसहाक़ डार ने कहा, मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इसराइल और उसके हामियों को गज़ा में दोबारा जंग से रोकना होगा। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद बेदखली की मुहिम को ख़त्म करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। इसराइल की जानिब से जनूबी लेबनान में जारी अस्करी कार्रवाइयाँ मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। दहशतगर्दी को शाम में दोबारा उभरने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। हमें शाम की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। मुल्क में आज होने वाली शहादतें सरहद पार भागने वाले दहशतगर्दों को वापसी की इजाज़त देने और कातिलों को जेलों से छोड़ने का नतीजा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। पॉलिसी और फैसला साजी सिर्फ और सिर्फ मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए। हमने ज़बो-हाल मईशत को दोबारा मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। ट्रंप डील मेकर हैं। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका अपना किरदार अदा कर सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ ममालिक अमेरिका चीन मुसाबिकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा कत्ल मुलजिम अरमगान के रिमांड की चारों दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत मुलजिम अरमगान को ट्रायल कोर्ट की जानिब से जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल भेजने से मुतालिक हैरत अंगेज़ इंकशाफात। जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने कहा कि पूरा ऑर्डर टाइप था, वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूटर जनरल बोले, हलफ उठाकर कहता हूँ कि मुलजिम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अदालत ने साबिक तफ्तीशी अफसर से पूछा, आपने कोई लेटर दिया था MLO को, वो कहाँ है? साबिक तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि एडमिनिस्ट्रेटर जज साहब ने मुझे ज़बानी अहकामात दिए थे। अदालत ने कहा कि जेल कस्टडी के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। तफ्तीशी अफसर ने दावा किया, पहले पुलिस रिमांड दिया गया था, शाम 7 बजे जेल कस्टडी की है। ट्रायल कोर्ट ने किस वजह से अरमगान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार किया है? अदालत का सवाल। मुलजिम से पूछा, बताएं क्या तशद्दुद हुआ? अरमगान बोला, इन्होंने मुझ पर तशद्दुद किया है। अदालत ने कहा, देखें इनके जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान है? मुलजिम की शर्ट ऊपर करके दिखाया गया, कोई निशान नहीं। मुलजिम बोला, निचले हिस्से पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम अरमगान को 3 मुकदमात में रिमांड के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत को बताया गया कि मुलजिम की फायरिंग से पुलिस अफसर और एहलकार जख्मी हुए। मुलजिम का 1 माह का जिस्मानी रिमांड मांगा था जो नहीं मिला। मुलजिम अरमगान के खिलाफ पहले भी 5 मुकदमात हैं। मुलजिम अरमगान पर भत्ते का मुकदमा था जिसमें ये मफरूर था। बासमती चावल की मलकियत हासिल करने में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने बासमती चावल को पाकिस्तानी प्रोडक्ट के तौर पर कबूल कर लिया। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इसी तरह का फैसला मुतवक्किल। मुल्क भर में 40,000 मेगा रिटेल स्टोर्स FBR सिस्टम से 24 घंटों में मुंसलिक करना लाजमी करार। मेगा रिटेल स्टोर्स को FBR को सेल्स की मालूमात भी फराहम करना होंगी। FBR ने सेल्स टैक्स रूल्स में तरामी मुतारिफ करा दी।
FBI के मुताबिक बर वक्त दुरुस्त डेटा मौसूल न होने पर मज़कूरा टियर 1 रिटेलर्स को सील किया जा सकेगा। जुर्माने की अदायगी के 24 घंटों में डीसील करने के ऑर्डर्स जाएंगे। स्टोर्स को डीसील करने का इख्तियार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को दे दिया गया। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। मुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस करेंगे। बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक़ केस के दौरान मुल्ज़िम के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के भी खिलाफ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है कि ट्रायल खुली अदालत में हो, आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इस्तफसार किया कि अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो क्या नतीजा होगा। सलमान अकरम राजा बोले, इसका मतलब है कि ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने सवाल उठाया कि कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि कुछ बैनुल-अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ ही नहीं। सलमान अकरम राजा के दलाइल जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंग्लैंड टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई। टीम कैप्टन जोस बटलर की क़यादत में लाहौर पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। पहला मैच में 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। मेगा इवेंट में इफ्तिताही मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। 96 में तो बहुत ज़्यादा था। रात को नींद नहीं आती थी, दिन को मैच होता था तो रात को सारा दिन यही सोचते रहते थे कि हम सुबह जीतेंगे। हमारे होश में तो पहली दफ़ा ये हो रही है, शायद हमारे अम्मा अब्बा ने देखी हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। मैचेस हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक्साइटमेंट वाले होने वाले हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। जनरेशन है इसको वेलकम कर रही है, हमें बड़ी खुशी है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतना बड़ा इवेंट वो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जोश और जज्बा अपने उरूज पर। 1996 के बाद पाकिस्तान एक बार फिर आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। क्रिकेट फैंस की बड़ी तादाद पहली मरतबा पाकिस्तान में कई टीमों को एक साथ एक्शन में देखेंगी। फैंस का कहना है कि मुल्क में इतना बड़ा इवेंट होना हम सब के लिए एजाज की बात है। तैयारियां मुकम्मल, मैदान भी तैयार, शायकीन पुरजोश। पाकिस्तान 29 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें ग्रुप ए में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 2 बजे जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाएगा। कराची में जेल चौरंगी पर डंपर के ट्रैफिक हादसे में एक और शहरी जाँ बहा। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने जेल चौरंगी पुल से गुजरने वाले 5 वाटर टैंकर्स जला दिए। मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में न्यू टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। वज़ीर दाखिला से ज़ियाद अंजार का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट दर्ज कर दी। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजबानी से खुश। फोटोशूट के दौरान प्लेयर्स के दिलचस्प जुमले। आवाम के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए टीम के पैगाम।